रुकिए, एक पल के लिए रुकिए। क्या आपको लगता है कि ये वीडियो देखने का फैसला आपका था या किसी ने आपको यहाँ भेजा है? इस वक्त, इसी पल कोई आपको कंट्रोल कर रहा है और सबसे खतरनाक बात यह है कि उस इंसान ने एक शब्द भी नहीं बोला है। आप सोचते हैं आप आज़ाद हैं, आप सोचते हैं कि आप अपनी मर्जी का मालिक हैं। गलत, बिल्कुल गलत। आप बस एक कठपुतली हैं जिसकी डोर किसी और के हाथ में है। वो आपका बॉस हो सकता है, आपकी पत्नी या पति हो सकता है, या आपके पिता हो सकते हैं। वो खामोश हैं और उनकी यही खामोशी आपकी गर्दन का फंदा बन गई है। गौर कीजिए, पिछले 24 घंटों में कितनी बार आपने वो काम किया जो आप नहीं करना चाहते थे, सिर्फ इसलिए ताकि सामने वाला नाराज ना हो जाए, सिर्फ इसलिए ताकि वो अजीब सी चुप्पी घर में न छा जाए। मुबारक हो, आप ब्लैकमेल हो रहे हैं। ये इमोशनल ब्लैकमेल है और इसका नाम है द साइलेंट ट्रीटमेंट। समाज में इज्जत किसे मिलती है? जो सबसे ज़्यादा बोलता है? जी नहीं, इज्जत उसे मिलती है जिससे लोग डरते हैं, और वो लोग जानते हैं कि आपको कैसे डराना है। जब आपका बॉस मीटिंग में आपकी तरफ देखकर चुप हो जाता है, आप पसीना छोड़ने लगते हैं। जब घर में कोई आपसे बात करना बंद कर देता है, आप पागलों की तरह माफ़ी मांगने लगते हैं, चाहे गलती आपकी हो या ना हो। ये कोई जादू टूमा नहीं है, ये कोई वशीकरण नहीं है, ये डार्क साइकोलॉजी है। ये दिमाग पढ़ने का वो काला सच है जो स्कूल में आपको नहीं सिखाया गया, लेकिन चाणक्य ने सिखाया था। और आज इस वीडियो में मैं आपको वही अदृश्य डोर काटना सिखाऊंगा। असल में ये खेल आपके डर का है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हमारे आदिम दिमाग में, प्राइमल ब्रेन में एक गहरा, बहुत पुराना डर बसा हुआ है, अकेले रह जाने का डर। हजारों साल पहले अगर कबीला आपसे बात करना बंद कर देता तो इसका मतलब था मौत, शेर आपको खा जाता। वही डर आज भी आपके डीएनए में है। जब कोई चुप होता है तो आपका दिमाग चीखता है, खतरा है, मुझे निकाल दिया गया है। आपकी धड़कन बढ़ने लगती है, हाथ कांपने लगते हैं, कॉर्टिसोल लेवल ऊपर जाने लगता है। वो इंसान जो चुप है वो ये जानता है, उसे पता है कि अगर वो कुछ नहीं बोलेगा तो आपका दिमाग खुद ब खुद डरावनी कहानियां बनाने लगेगा। मैंने क्या गलत किया? क्या वो मुझे छोड़ देंगे? क्या मेरी नौकरी खतरे में है? वो चुप्पी एक खाली कैनवस है और उस पर आप अपने सबसे बुरे डर खुद पेंट कर रहे हैं। वो आपको नहीं मार रहे, आप खुद को मार रहे हैं। और एक कड़वा सच सुनिए, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। ज़रा अपने दोस्तों को याद कीजिए, अपने उस कलीग को याद कीजिए जो हमेशा डरा सहमा रहता है। अपने उस भाई या बहन को याद कीजिए जो घर में अपनी आवाज़ खो चुके हैं। वो भी इसी खामोश जहर को पी रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि लड़ना कैसे है। आज, अभी ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए। इसे फॉरवर्ड मत समझिए, इसे एक चेतावनी समझिए। उनको जगाइए, क्योंकि जब हम सब एक साथ जागते हैं तो शिकारी डरता है। अब वापस आते हैं आपके ऑफिस के उस सीन पर। आपने एक आइडिया दिया, बॉस ने कुछ नहीं कहा, बस आपकी आंखों में देखा, बिना पलक झपकाए, और फिर फाइल पलटने लगे। उस 5 सेकंड की खामोशी में आपने क्या किया? सच बोलिएगा। आपने अपनी नज़रें झुका लीं, आप हकलाने लगे, आपने अपना आइडिया वापस ले लिया। आपने कहा, शायद मैं गलत हूँ सर। देखा, बिना एक शब्द बोले उन्होंने आपको हरा दिया। उन्होंने आपकी अथॉरिटी छीन ली। आप एक एक्सपर्ट से एक नौकर बन गए। और घर में तो ये और भी गंदा खेल है। इसे हम रूठना कहते हैं। अरे वो नाराज़ है, ये रूठना नहीं है, ये पावर गेम है। जब पार्टनर बात करना बंद कर देता है तो आप पागलों की तरह उनके पीछे भागते हैं। आप अपना काम छोड़ देते हैं, आप खाना नहीं खाते। क्या हुआ बताओ ना, मुझसे गलती हो गई। आप उस गलती की माफ़ी मांग रहे हैं जो आपने की ही नहीं। इस प्रक्रिया में आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान का सौदा कर रहे हैं। धीरे धीरे आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए जीता है। एक ऐसा इंसान जिसकी अपनी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है। क्या आप अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही डर डर के गुजारना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको सॉफ्ट टारगेट समझें कि इसको तो दबाना आसान है? अगर नहीं तो अब समय आ गया है इस खेल को पलटने का। अब मैं आपको डार्क साइकोलॉजी के वो 3 ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूं जो इस साइलेंट ट्रीटमेंट की धज्जियां उड़ा देंगे। लेकिन रुकिए, ये ज्ञान साधारण नहीं है। ये डार्क साइकोलॉजी के वो पन्ने हैं जो अक्सर छुपा दिए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में भी आपको ऐसे ही मानसिक हथियार मिलते रहें ताकि कोई आपका इस्तेमाल ना कर सके, तो अभी इसी पल उस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को भी। क्यों?
क्योंकि ये कोई चैनल नहीं है, ये एक आर्मी है, ग्रोथ स्टोरी लैब्स की आर्मी। अगर आपने दबा दिया तो स्वागत है इनर सर्कल में। अब ध्यान से सुनिए पहला हथियार। पहला हथियार, द मिरर गेज। पहला हथियार, द मिरर गेज। जब वो चुप हों तो आप भी चुप हो जाइए, लेकिन अपनी नजरें मत झुकाइएगा। उनकी आंखों के ठीक बीच में देखिए जहां हम तिलक लगाते हैं, थर्ड आई स्पॉट, बस 3 सेकंड के लिए, और अपने चेहरे पर एक बहुत हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान रखिए। ये 3 सेकंड का मिरर गेज उनके दिमाग में खलबली मचा देगा। वो सोचेंगे, ये डर क्यों नहीं रहा? उनकी चुप्पी उनका हथियार थी, लेकिन आपकी चुप्पी उनका कंफ्यूजन बन जाएगी। दूसरा हथियार, प्रश्न बाण, द क्वेश्चन एरो। खामोशी को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उसे ऑकवर्ड बना देना। अगर कोई आपको चुपचाप घूर रहा है तो बहुत शांति से पूछिए, सर क्या कोई खास बात है जिस पर आप विचार कर रहे हैं? देखिए आपने क्या किया, आपने गेंद उनके पाले में डाल दी। अब उन्हें बोलना पड़ेगा, आपने उनका जादू तोड़ दिया। तीसरा हथियार, ये सबसे खतरनाक है, अदृश्य शक्ति। उन्हें लगता है कि वो जब चाहे बटन दबाएंगे और आप हाजिर हो जाएंगे। इस बार बटन दबने पर गायब हो जाइए, उनसे पूछना बंद कर दीजिए, अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त हो जाइए कि उनकी चुप्पी आपको सुनाई ही न दे। याद रखिए, लोग उसी चीज की कदर करते हैं जो आसानी से नहीं मिलती। अपनी उपस्थिति को महंगा बना दीजिए। लेकिन सावधान, आज हमने खामोशी को हराया है, लेकिन दुश्मन के पास और भी हथियार हैं। कुछ लोग आपको चुप रहकर नहीं मारते, वो आपको बोल कर मारते हैं। अरे तुम तो सबसे बेस्ट हो, तुमसे अच्छा ये काम कोई नहीं कर सकता। मीठी बातें, झूठी तारीफ, लव बॉम्बिंग। अगले एपिसोड में हम उस मीठे जहर यानी स्वीट पॉइजन का पर्दाफाश करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे लोग आपकी तारीफ करके आपको अपना गुलाम बना लेते हैं। अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। मैं हूं आपका आर्किटेक्ट, और याद रखिए, जो अपनी कहानी खुद नहीं लिखता, उसकी कहानी कोई और लिख देता है। सतर्क रहें, होशियार रहें। जय हिंद।